हेलो एवरीवन। माई सेल्फ ऐसा ठाकुर। आज हम एलिप्स के 10 to 20 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में इसके डिस्कस कर लिए थे, तो क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, वर्टेक्स एंड फोकस दिए हुए हैं। पिछली क्लास में हमने किया था कि जब हमें एलिप्स दिया हो तो वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं। आज हम एलिप्स की इक्वेशन निकालेंगे बाय सम गिवन कंडीशंस। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वर्टेक्स दिए हुए और फोकस दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देखो। वर्टेक्स इज गिवन एज +-5, 0। और हमने देखा था कि वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, +-a, 0। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। a कम्स आउट इक्वल टू 5। ये हमारे पास 5 आ। सिमिलरली देखो फोकस दिया हुआ है। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है हमारे, दैट इज +-4, 0, +-4, 0। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, +-a, e, 0। अब देखो वर्टेक्स और फोकस दोनों यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। तो ए ई की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई यहाँ से, 4। अब हमने बी निकालना है। देखो बी निकालना है तो ए हमें नोन है और ये भी हमें नोन है। तो एक रिलेशन देखो हमने की थी कि b² = a² और 1 - e²। ये रिलेशन तब रहती है जब वर्टेक्स एंड फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं, ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका यूज करेंगे हम। इसको भी देखो और ओपन कर दें तो b² = a² - a e का होल स्क्वायर। और देखना एनसीईआरटी में कई बार इस ए ई को सी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं तो b² निकल जाएगा हमारे पास। देखो b² की वैल्यू, a² कितना दिया हमारे पास, a 25 है, तो a² की वैल्यू आ गई 25, माइनस ए ई की वैल्यू 4 है, तो ये कितना आ गया 16। इनके b² कम्स आउट टू बी 9। अब हमारे पास b² की वैल्यू भी आ गई, ये हमारे पास है, तो यहाँ से a² भी निकल जाएगा। इनके a² की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब देखो a² और b² आ गए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी थी एलिप्स की, वो ये थी देखो, x² / a² एंड प्लस y² / b², दैट इज इक्वल टू 1। तो x² और y² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप। तो a² हमारे पास 25, x² / 25 प्लस y² / b की वैल्यू कितनी है, 9, दैट इज इक्वल टू 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। देखो एक क्वेश्चन नंबर 11 भी कर देते हैं, थोड़ा डिफरेंट है। दिया तो वर्टेक्स और फोकस ये है, लेकिन यहाँ देखो वर्टेक्स और फोकस किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के ऊपर जब लाई करते हैं तब भी हमने थोड़ी सी चेंजेस की थी इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th, 11th की अगर बात करेंगे तो इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, जो वर्टेक्स दिया हुआ देखो, दैट इज 0, ±13। और इस केस में जब वर्टेक्स वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसको लिखते हैं 0, ±b। इनकी हमारी बी की वैल्यू मिल गई, यहाँ से बी कितना आ गया, 13। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 169। b² मिल गई। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो फोकस जो है हमारा दिया हुआ है 0, ±5। और इस केस में जो फोकस होता है जब वर्टेक्स और फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो 0, ±BE। BE, इनके हमें BE की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ से, 5। अब E निकालना है हमने, तो देखो यहाँ रिलेशन क्या होती है कि जैसे a²= b², 1 - e²। क्योंकि यहाँ जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं तो ये रिलेशन है। इस केस में बी और ए को इंटरचेंज कर देना है। तो a² की वैल्यू आ जाएगी देखो, दैट इज b² - BE होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो a² =
बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास देखो है, बी स्क्वायर भी दिया हुआ हमारे पास, बी स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ 169, और माइनस बी ई दैट इज 5, तो वैल्यू कम्स आउट टू 25, और इसका डिफरेंस करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 144, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, बी स्क्वायर हमारे पास है। सो देयरफॉर इक्वेशन यही रखेंगे हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन में कोई चेंज मत करो तो गलती नहीं होती है, क्वेश्चन सेम ही रखो जैसी इसमें थी, बस ए और बी अपने आप, ए लेस देन बी आ जाएगा इस केस में। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 144, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 169, ये वैल्यू आ गई और इक्वल टू 1। तो ये हमारा लिप्स आ गया। तो यहाँ वर्टेक्स और फोकस वाई एक्सिस के ऊपर थे, इस केस में वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर थे। दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो 13th में सेम है बिल्कुल जैसा हमने फर्स्ट में किया, सॉरी 12th में। अब 13 जो क्वेश्चन है, एंड ऑन मेजर एक्सिस, एंड ऑन मेजर एक्सिस और एंड ऑन माइनर एक्सिस, ये कर लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। तो 13 को करेंगे तो एंड ऑन मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है हमारे, उनकी हमने बी कोऑर्डिनेट दे दिया, जिसे +-3, 0। मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं वो +-a, 0 होते हैं। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो, एंड ऑन माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस के जो पॉइंट है हमने इसको ए दे दिया, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे देखो, दैट इज 0, +-2, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा इस केस में। तो ये 0, +-b होता है, तो यहाँ से देखो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, इनके बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें इसी क्वेश्चन में वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 9, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 4, और इक्वल टू कितना आ गया 1। एंड ऑफ मेजर एक्सिस, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, +-a, 0, और ये हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज 0, +-b, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल सेम है, बट यहाँ एंड ऑफ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास ए। फिर सेम प्रोसीजर अप्लाई कर देना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट भी देखो क्वेश्चन नंबर 15 में, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जैसे एक हम क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लेते हैं। 15th, 15th में देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस और फोकस देखो किसके ऊपर लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी होती है हमारे पास 2a, तो 2a किसके इक्वल दिया हुआ देखो 26। इसका मतलब यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई दैट इज 13, और a की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ए स्क्वायर मिल गया 169, ये वैल्यू आ गई। देखो फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमारे पास ये कितना आ गया ए ई, तो ए ई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 5। तो वही रिलेशन लगा देंगे हम कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 - e स्क्वायर, इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे देखो, तो ए स्क्वायर -ae होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे देखो, तो ए स्क्वायर कितना था हमारे पास 169, और माइनस ए की वैल्यू 5 थी, तो ये 25 आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 144, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ए स्क्वायर हमारे पास है, तो एलिप्स की इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फॉर्मूला सबको समझ आ ही गया होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल प्रोसीजर है देखो, इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है, लेकिन फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है,
तो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारे पास बी ई है, और इस केस में माइनर एक्सिस टू ए आ जाएगी। चेंज कर देना है, बाकी प्रोसीजर सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया। 16 में देखो ए दिया हुआ है, फोकस हमें दिया हुआ है, तो मुझे कह रहा है ए ई नोन है और ए नोन है, तो बी हमारा निकल जाएगा। इस 18 क्वेश्चन में देखो बी 3 दिया हुआ है, सी सी का मतलब ए ई, तो ए ई की वैल्यू 4 है, और फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस वाले ही पैरामीटर यूज करेंगे। इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए ई को 4 ले लेंगे और बी को 3 ले लेंगे, और ये रिलेशन का यूज करके हम यहाँ से बी स्क्वायर भी निकाल देंगे। अब देखो जो नेक्स्ट 19th और 20th है, 19th और 20 में दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, वो ये कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 को ले लेते हैं। 19 19 में क्या है, सेंटर 0,0 दिया हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, और मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है, लेकिन मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस है, और यहाँ से पास कर रहा है। तो देखो कुछ भी हो, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो वाई एक्सिस हो, अलिप्स हम यही यूज करेंगे, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र, और इक्वल टू कितना आ गया 1। ये पास कर रहा है 2 पॉइंट से, देखो दिए हुए हैं, इट पासिस थ्रू, इन पॉइंट से पास कर रहा है, इट पासिस थ्रू, और पॉइंट दिए हुए फर्स्ट पॉइंट 3,2, और दूसरा पॉइंट हमारे पास 1,6। अब पास करने का मतलब इन पॉइंट को हम एक्स और वाई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और दो इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, और वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जब सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, देखो 9 अपॉन ए स्क्र, 9 अपॉन ए स्क्र प्लस 4 अपॉन बी स्क्र, और दैट इज इक्वल टू 1। सेकेंड देखो 1,6 पुट कर देंगे, तो 1,6 जब पुट करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ गया ए स्क्र, प्लस नेक्स्ट वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ गया 36 अपॉन बी स्क्र, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखो यहाँ से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना हमने, ताकि हम ए स्क्र और बी स्क्र की वैल्यू फाइंड कर पाए। क्या कर सकते हैं, अगर हम इसी क्वेश्चन को देखो 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी 36 बन जाएगा, ये भी 36 बन जाएगा। या तो ये वाली वैल्यू सेम बना लो ऊपर, या ये वाले में सेम बना लो, तो इसमें सेम बनाते हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से फर्स्ट वाली को, तो क्या बन जाएगा देखो 81 अपॉन ए स्क्र प्लस 36 अपॉन बी स्क्र, और इक्वल टू कितना आ गया 9। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एज इट इज रहने देते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्र प्लस 36 अपॉन बी स्क्र, और इक्वल टू कितना 1। अब ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो सेम आ गई हमारे पास। अगर माइनस करते हैं दोनों इक्वेशन को देखो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ इनको माइनस कर देते हैं, तो 81 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास से 80 अपॉन ए स्क्वायर आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 9 - 1 कितना आ गया 8, ये वैल्यू आ गई। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई। अब हमें बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं ना वैल्यू इसकी, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो बी स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 10 पुट करते हैं, देखो यहाँ इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 1/10 प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर, और इक्वल टू कितना है 1। देखो यहाँ से 36 अपॉन बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 - 1/10, इनकी कितनी आ गई 9/10 आ गई। अब यहाँ से बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से जब बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आ जाएगी 10 × 36, ठीक है 36 × 10 और डिवाइड बाय 9, इसको कैंसिल कर दें तो ये वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई। अब देखो बी स्क्वायर 40 आ गया, और ए स्क्वायर कितना था हमारे पास 10, तो दोनों वैल्यू आ गई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गए, तो अब हम वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो देखो ये कितना बन जाएगा फिर आपके पास x² अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 प्लस y² अपॉन बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है देखो हमारे पास 50, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इक्वल टू 1। तो देखो ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई हमारे पास इस केस में, जब एलिप्स किसी दो पॉइंट से पास कर रहा था।
और अपने आप ही देखो मेजर एक्सिस इसकी वाई एक्सिस थी, तो ए अपने आप ही क्या आ जाएगा, लेस ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो ए भी लेस देन क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम देखो क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सेम है, लेकिन मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है और इन पॉइंट से पास कर रहा है। हमारी चाहे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, इक्वेशन हम ए की यूज करेंगे, ये ए और बी अपने आप आपके पास अकॉर्डिंगली करेक्ट आ जाएंगे, ताकि आपको ज्यादा फॉर्मूला ना याद करना पड़े, क्वेश्चन को बार बार शिफ्ट ना करना पड़े। तो ये प्रोसीजर है इस तरह में स्कूल लेवल के लिए एलिप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का। आई होप कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हुए इसमें बीच में सिमिलर टाइप के थे, आप कर लोगे। सेम मेथड जो क्वेश्चन किए उन्हीं के बेसिस के ऊपर सॉल्व करो, उनको बार बार प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चन की। तो बार बार प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन देखो क्लियर हो जाता है, सिंपल हो जाता है, और फॉर्मूला भी हमें कहीं याद हो जाता है। चलिए ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।